हेलो एवरीवन, दिस इज विकास मनी। आप देख रहे हैं ऑन स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैंपल रिज्यूमे फॉर फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस। देखिए, जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं हमें पता होना चाहिए कि क्या हमारी स्ट्रेंथ है और क्या हमारी वीकनेस है जिसके लिए हमें प्रिपेयर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, इन सबको कवर करेंगे फ्रेशर और एक्सपीरियंस के लिए। फिर देखेंगे सैंपल रिज्यूमे कैसा होना चाहिए फ्रेशर का और एक्सपीरियंस का। कुछ बातें जो आपके रिज्यूम में होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, ये सभी पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, स्ट्रेंथ मतलब जो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन को बढ़ाएगा। वीकनेस जिसको आपको कवर अप करना है, उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। अपॉर्चुनिटी क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको फेवर करेगी, आपके इंक्रीज करेगी चांसेस ऑफ सिलेक्शन। थ्रेट कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके फेवर में नहीं जा सकते। तो जब आप इस तरीके से प्रिपेयर होके जाते हैं तो ऑफ कोर्स आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ेंगी। सबसे पहले बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस ऑफ फ्रेशर्स रिज्यूमे। देखिए, जब भी आप फ्रेशर होते हैं और किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं, आपकी सबसे पहली स्ट्रेंथ क्या होगी? हाई पैशन एंड एनर्जी। क्योंकि आप अभी एकदम फ्रेश हैं, और जब भी किसी काम को हम फ्रेश मतलब पहली बार अगर कोई काम करते हैं, तो हमारा जो पैशन और एनर्जी होता है वो बहुत हाई होता है। तो ये चीज आपको फेवर करेगी। दूसरा, टेक्नोलॉजी जो है वो टाइम बाय टाइम बहुत बदलती है। तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आपने उसको सीखा होगा। लेटेस्ट जो एजुकेशन है आप उससे अपडेट होंगे, तो ये भी आपको फेवर करेगा। क्या चीजें हैं जिसके लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए? अगर उससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस तरह से आप उसको आंसर करेंगे या रिज्यूम में कैसे उसको कवर अप करें। पहली वीकनेस होगी एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस नहीं होगा। दूसरी वीकनेस होगी, ऑफ कोर्स जब हम फ्रेशर होते हैं तो स्टार्टिंग में कुछ गलतियां होती हैं, तो इसलिए आपको हो सकता है कि रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेनिंग या फिर सुपरविजन की रिक्वायरमेंट पड़े। कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है या फिर कौन सी ऐसी चीज है जो आपको फेवर करेगी आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन में? नो हाई एक्सपेक्टेशन। क्योंकि अभी हमारा करियर का स्टार्ट है, तो उस केस में हम बहुत ज्यादा सैलरी की डिमांड नहीं करते। तो जब एम्प्लॉयर को कम अमाउंट पे करना पड़ेगा तो ऑफकोर्स ये चीज आपको सपोर्ट करेगी। थ्रेट क्या हो सकता है? लेस पॉसिबल टेन्योर। क्योंकि फ्रेशर के केस में ऐसा देखा जाता है कि वो जॉब बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज कर सकते हैं। तो हो सकता है कि एम्प्लॉयर इस पॉइंट्स को ध्यान में रखे। तो इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए कि किस तरह से आप इसका आंसर देंगे या फिर इस सिचुएशन को कवर अप करेंगे। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट के स्वॉट एनालिसिस को। अगर आप एक्सपीरियंस है तो सबसे पहली स्ट्रेंथ क्या होगी? आपका जो काम करने का तरीका है वो बहुत प्रैक्टिकल होगा। क्योंकि जब हम बात करते हैं जो आपने पढ़ा है और जो एक्चुअल में अप्लाई कर रहे हैं, उसमें कई बार डिफरेंस होता है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ वर्क आपका होगा जो आपको बेनिफिट देगा। दूसरा, आप काफी एक्सपीरियंस है तो आपको ट्रेनिंग या सुपरविजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तीसरा, अब आप सिर्फ वर्क नहीं कर रहे, आप चीजों को समझेंगे, उसको एनालाइज कर पाएंगे। तो जब आप एनालाइज करते हैं तो जो टॉप लेवल की जो मैनेजमेंट है या फिर जो बिजनेसमैन है, उसका भी आप काम एक तरह से कर रहे हैं, जो आपको फेवर करेगा। और अगर हम बात करें जितना ज्यादा एक्सपीरियंस, उसका मतलब है उतना ज्यादा गोल्ड। क्योंकि एक्सपीरियंस कैंडिडेट जब वर्क करता है वो सिर्फ काम को फिनिश नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ काम कर रहा है और दैट्स इट। वो समझता है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, इसका क्या बेनिफिट होगा। और जब हम चीजों को उसकी रिक्वायरमेंट और उसके बेनिफिट के हिसाब से समझ के काम करते हैं, तो रिजल्ट ऑफ कोर्स ज्यादा बेटर आते हैं। तो ये सारी स्ट्रेंथ होगी। अब समझते हैं वीकनेस। देखिए, आप कई सालों से काम कर रहे हैं तो बार बार आप स्टडी नहीं करेंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि जो करंट स्किल्स है मार्केट में, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत फास्टली बदलती है, तो करंट स्किल्स और एजुकेशन हम उससे बहुत हाईली अपडेट नहीं होते। और जब आप एक्सपीरियंस होते हैं तो हाई पैशन और एनर्जी नहीं होता उतना, क्योंकि हम काफी टाइम से काम कर रहे हैं। अब हम एक रिलैक्स स्टेट में काम करते हैं कि हाँ ठीक है, हम यूज टू है इस काम के। क्या अपॉर्चुनिटी है जो आपको फेवर करेगी? क्योंकि अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट होता है, वो काफी लंबे टाइम तक काम करता है, उसका माना जाता है कि इसका हाई प्रोबेबल टेन्योर होगा। ऐसा नहीं है कि वो 6-6 महीने में छोड़ देगा। क्योंकि एक्सपीरियंस का मतलब है कि काफी टाइम से आप काम कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप काफी टाइम तक काम करेंगे, बहुत रैपिडली चेंज नहीं करेंगे। तो ये चीज आपको फायदा देगी। थ्रेट क्या हो सकता है? कई बार एम्प्लॉयर सोचता है कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट पे डिपेंडेंसी बढ़ सकती है, तो ये कहीं ना कहीं थ्रेट का काम करेगा। दूसरा, हाई पे आउट एक्सपेक्टेशन। आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, ऑफ कोर्स आप जो पेमेंट एक्सपेक्ट करेंगे वो ज्यादा होगी।
तो किस तरह से आप इन क्वेश्चंस को जस्टिफाई करेंगे, इसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। अब बात करते हैं सैंपल रिज्यूमे फॉर फ्रेशर। देखिए फ्रेशर का रिज्यूम कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात, आपको होनेस्ट होना है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट मेंशन नहीं करना जो एक्चुअल में नहीं है। अपना नाम लिखें, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन जिसमें मोबाइल ईमेल एड्रेस हो सकता है, फिर आप लिखें कैरियर ऑब्जेक्टिव। अब कैरियर ऑब्जेक्टिव इसमें देखें, ये लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कह रहे हैं कि हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं जो आपको चैलेंज दे, क्योंकि नया काम जो होता है वो चैलेंज लेके आता है, बट उसके साथ साथ आप लॉन्ग टर्म कैरियर देख रहे हैं। क्योंकि फ्रेशर के केस में हमने देखा था जॉब जो है वो बहुत रैपिडली चेंज करते हैं, तो यहाँ आप मेंशन करेंगे कि आप लॉन्ग टर्म कैरियर देख रहे हैं और आप अपने आप को देखते हैं एज अ पैशनेट पर्सन जो कोई भी आइडिया या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको सीखने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट जो है वो चेंज नहीं कर सकते। एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ टीम आप कर सकते हैं और आप एक टीम प्लेयर बनने की कोशिश करेंगे, जो भी बेस्ट पॉसिबल बैनर होगा उसके अकॉर्डिंग। तो इस केस में एम्प्लॉयर जो है उसको हाईलाइट होगा कि आप लॉन्ग टर्म कैरियर देख रहे हैं और अगर वर्क में कोई चैलेंज आते हैं या फिर अगर वर्क करने का मेथड बदलता है तो आप उसके लिए प्रेटी मच कंफर्टेबल है, आप इवन वेलकम करते हैं ऐसे आइडियाज को। उसके बाद आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन करेंगे और उसके साथ साथ आप मेंशन करेंगे कि परसेंटेज कितनी थी और उसके बाद आप मैक्सिमम परसेंटेज भी मेंशन करेंगे। अब उसके बाद मेंशन करेंगे आप अपने टेक्निकल स्किल्स, क्या ऐसे स्किल्स हैं जो आपने अपनी स्टडी के साथ साथ ऑब्टेन किए हैं, उस पर आपने वर्क किया है। जैसे एक्सेल में आप देख सकते हैं कि आपने रेटिंग दिया अपने आप को 8/10, क्योंकि आप फॉर्मूलास और फंक्शंस में काफी स्ट्रोंग है। एमएस वर्ड की आपको नॉलेज है, प्रेजेंटेशन आपको करनी आती है यूजिंग पीपीटी, और जो भी ईआरपी का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है आपको उसकी नॉलेज है। फिर आप अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट शो करेंगे, बट ऐसी हॉबीज या इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे लाइक लिसनिंग म्यूजिक, प्लेइंग क्रिकेट। इसका बेनिफिट एम्प्लॉयर को नहीं होगा। तो आपको कुछ ऐसा इंटरेस्ट शो करना है जो कहीं ना कहीं कंपनी को बेनिफिट दे। जैसे इस केस में हम देख सकते हैं कि आपको बुक पढ़ना पसंद है, अकाउंट से रिलेटेड, पीपल मैनेजमेंट से रिलेटेड, क्योंकि जब आप काम करते हैं पीपल के साथ और आप उसकी मैनेजमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पर फोकस कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं कंपनी को बेनिफिट देगा। फिर लास्ट में आप अपनी पर्सनल डिटेल मेंशन करें जिसमें आपका नाम, आपके फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, ये सब। बट यहाँ आपको मेक श्योर करना है कि बहुत अननेसेसरी डिटेल्स नहीं देनी है। तो इन चीजों को जब आप प्रिपेयर करेंगे तो इस तरीके से आपका रिज्यूम बन सकता है। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट का रिज्यूम कैसे होगा। देखिए एक्सपीरियंस कैंडिडेट का रिज्यूम जो है वो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, इवन फ्रेशर का भी 1 पेज या मैक्सिमम 2 पेज में आपका कवर होना चाहिए। तो सबसे पहले आप एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस आप सबसे पहले हाईलाइट करेंगे। जैसे इस केस में हम दिखा रहे हैं कि आपको एक्सपीरियंस है 10 साल का टैक्सेशन में एज अ सीनियर टैक्स कंसल्टेंट। और आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्यों आपको सिलेक्ट किया जाए। आपकी स्ट्रेंथ है कि आपको जीएसटी की, इनकम टैक्स की कैसे काम करते हैं, क्या रिटर्न, और अगर उसमें कोई डिस्प्यूट आते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी आपको नॉलेज है। और इसके साथ ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी आपको नॉलेज है, जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये सभी आपको आते हैं। तो फर्स्ट लाइन में ही आपने अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया। उसके बाद आप कंपनी के बारे में बताएंगे कि जो कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसकी प्रोफाइल क्या है, कंपनी का नाम क्या है, क्या इंडस्ट्री है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कौन से प्रोडक्ट में डील करती है, फॉर एग्जांपल टायर एंड स्पेयर पार्ट्स, कब से कंपनी शुरू हुई है, 2004 से। फिर आप अपनी प्रोफाइल मेंशन करेंगे कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है। और वहीं अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो सबसे पहले आपको यहाँ अपनी करंट पासपोर्ट साइज फोटो देनी है, बट मेक श्योर कि वो प्रोफेशनल हो, कैजुअल नहीं होनी चाहिए। साथ में आप अपनी पर्सनल डिटेल दे सकते हैं जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। फिर स्किल्स लिखें और इसको आप रेटिंग के थ्रू मेंशन करें। जैसे स्किल्स में जीएसटी आउट ऑफ 10 आप अपने आप को कहाँ रेट करते हैं, ऐसे ही जीएसटी, इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स, एक्सेल और प्रेजेंटेशन में आप कितने स्ट्रोंग है। तो करंट जॉब प्रोफाइल में आप मेंशन करेंगे कि करंट जॉब प्रोफाइल क्या है आपकी। इस केस में हम लिख रहे हैं सीनियर टैक्स कंसल्टेंट। जॉब प्रोफाइल क्या है, टैक्स एंड अकाउंट फाइनलाइजेशन। अब देखिए आप टैक्स कंसल्टेंट है तो सबसे पहले आप दिखें जीएसटी, इसमें आपका क्या क्या काम है, तो वो आपने मेंशन कर दिया है। उसके बाद आप मेंशन करेंगे इनकम टैक्स में, फिर अकाउंट फाइनलाइजेशन। तो जो भी पार्ट्स है, जैसे आपका काम है जीएसटी, इनकम टैक्स और अकाउंट फाइनलाइजेशन, तो इसके 3 सेक्शन बनाएं, तीनों में अपने अपने पॉइंट्स लिखें। इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं।
और जो फॉर्मर कंपनी है, जो करंट कंपनी नहीं, उससे पहले की कंपनी, उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप उस कंपनी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि वो कंपनी क्या थी और किस प्रोडक्ट में डील करती थी, और आप वहां काम करते थे एज एन अकाउंटेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैंडल करते थे अप्रोक्सीमेटली 60%। टैक्सेशन में आपका रोल था अप्रोक्सीमेटली 40%। मेंशन कर सकते हैं कि अगर कुछ एडिशनल डिटेल चाहिए तो वो आप बोलने पर प्रोवाइड कर सकते हैं। और वहीं लेफ्ट साइड में आप मेंशन करें लैंग्वेजेस, कितना आप रेट करते हैं, हॉबीज जैसे रीडिंग बुक्स फॉर अकाउंट्स और पीपल मैनेजमेंट। तो इस केस में देखिए आप दो पार्ट्स में कवर अप कर सकते हैं कि एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। इस तरीके से अगर आप रिज्यूम बनाते हैं तो इससे पता लगता है कि आपका प्रेजेंटेशन और एनालिटिकल स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा आपको जब एम्प्लॉयर आपका रिज्यूम देखेगा, क्योंकि एम्प्लॉयर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 4-5 पेजेस के रिज्यूम पढ़े। तो मेक श्योर करें कि एक पेज या मैक्स टू मैक्स 2 पेज से ज्यादा बिल्कुल भी बड़ा ना हो आपका रिज्यूमे। आइए अब बात करते हैं कि कुछ ऐसी बातें जो आपके रिज्यूमे में होनी चाहिए। जनरली अगर हम बात करें, चाहे एक्सपीरियंस हो या नॉन एक्सपीरियंस, ये बातें सब पर अप्लाई होंगी। रिज्यूम आपका क्लीन होना चाहिए, ऐसा नहीं है फोल्डेड है। रिज्यूम किसी को देने से पहले आप उसको बनाने के बाद कम से कम प्रूफ रीड करें। प्रूफ रीड मतलब एक बार खुद से पढ़ लें कि सारी चीजें सही है। जैसा हमने बात करी, छोटा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आप उसमें छोड़ दे। अब देखिए, जॉब की जो प्रोफाइल्स है वो अलग अलग होती है। हर जॉब की अलग रिक्वायरमेंट है। तो जहां आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़े से मॉडिफिकेशन करें अपने रिज्यूम में, जो आपको सपोर्ट करेगा। और अपनी बातों को जैसे हमने पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया था, अब पॉइंट्स में एक्सप्लेन करें, क्योंकि अगर ऐसे फॉर्म में आप लिखते हैं तो उसे कोई नहीं पढ़ेगा, और इवन ये मेंशन करेगा कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन एक बार दोबारा देख लें, क्योंकि अगर आपने मोबाइल नंबर कुछ गलत लिखा या ईमेल आईडी को गलत लिखी, इवन एम्प्लॉयर आपको कॉन्टेक्ट करना चाहता है बट वो नहीं कर पाएगा। तो अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन को मेक श्योर करें कि वो सही हो। अगर आप एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस जो है, प्रैक्टिकल नॉलेज हमेशा जो आपने बुक से पढ़ा है उससे ज्यादा मैटर करती है। तो एक्सपीरियंस को मेंशन करें फर्स्ट, एजुकेशन को उसके बाद। जो भी आपकी अकम्पलिशमेंट्स हैं, जैसे कोई स्पेशल काम आपने किया है, कोई प्रोजेक्ट आपने हैंडल किया है, उसको मेंशन करें। अपनी अचीवमेंट्स को मेंशन करें, जैसे आपका डेजिग्नेशन आपने कोई ऑब्टेन किया, कोई अवार्ड्स मिले आपको, तो ये सारी बातें आप मेंशन कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में। अब कौन सी ऐसी बातें हैं जो मेंशन नहीं करनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है कि वो चीजें आपके रिज्यूमे में ना हो। जर्नल में अगर हम बात करें, जैसे हमने बात करी थी अपने जर्नल हॉबीज या इंटरेस्ट, कि आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, तो ये चीजें कहीं फायदा नहीं करेगी और ये दिखाता है कि आप इतने ज्यादा प्रोफेशनल नहीं है। ईमेल एड्रेस इनअप्रोप्रिएट नहीं होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि एक बहुत ही अनप्रोफेशनल कैंडिडेट है। तो ईमेल एड्रेस फॉर्मल होना चाहिए, उसकी अपीयरेंस ऐसी होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं बताए कि आप एक प्रोफेशनल है। बहुत ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है कि आपके मदर क्या करती है, आपके फादर क्या करते हैं, आपके ब्रदर क्या करते हैं। एम्प्लॉयर को इससे मतलब नहीं है, आप सिंपली अपनी बेसिक डिटेल्स दें, दैट इज मोर देन इनफ। अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो कभी भी ये मेंशन ना करें कि रीजन क्या है जॉब छोड़ने का। और अगर कोई हार्डशिप है आपकी मैनेजमेंट के साथ, जो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उसको ना तो आप रिज्यूमे में मेंशन करें, ना ही इंटरव्यू के टाइम पर बताएं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट मेंशन करेगा। तो जब आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं और सैंपल रिज्यूमे जो आपने देखा उसको फोकस करके अपना रिज्यूम बनाते हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये आपके इंटरव्यू में आपकी हेल्प करेगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।